एंड वेलकम। बिजनेस ऑटोमेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा। क्या आपने अपने शहर के किसी भी रेस्टोरेंट से एक बर्गर खाया है? अगर आप शहर के एक रेस्टोरेंट से बर्गर खाते हैं और फिर दूसरे रेस्टोरेंट से भी बर्गर खाते हैं, तो क्या आपको दोनों के टेस्ट में कोई अंतर समझ में आता है? जरूर आपका आंसर होगा डेफिनेटली, अलग अलग रेस्टोरेंट के अलग अलग टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप अपने शहर के मैकडोनल्ड के एक रेस्टोरेंट से और मैकडोनल्ड के ही दूसरे रेस्टोरेंट से बर्गर अगर आप लेते हैं, तो क्या आपको टेस्ट में डिफरेंस समझ में आता है? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों ने अपने मेकिंग के प्रोसेस को ऑटोमेट कर रखा है, सिस्टमेटिक कर रखा है, जिससे कि वो जैसा रिजल्ट चाहते हैं, उनके कस्टमर को जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए, वो उस तरीके का रिजल्ट अपने हर ब्रांचेस, अपने हर शोरूम पे दे पाने में, अपने हर रेस्टोरेंट में दे पाने में एबल होते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली किसी भी व्यापार में आप इस तरीके का प्रोसेस बना सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर को आप जैसा कि आप सेटिस्फैक्शन लेवल चाहते हैं, उस तरीके का सेटिस्फैक्शन मिले। अगर आप अवेलेबल हो तो भी, अगर आप उस समय अपने व्यापार पे नहीं अवेलेबल हो तो भी। किसी भी बिजनेस के ऑटोमेशन के लिए तीन चीजें आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए। वो क्या है? वो है, पहली, वाई, क्यों होना चाहिए बिजनेस ऑटोमेशन। दूसरी, व्हेन, कब होना चाहिए बिजनेस ऑटोमेशन। एंड हाउ, कैसे होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाई, मैं बताऊं क्यों होना चाहिए बिजनेस ऑटोमेशन, क्यों नीडेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके व्यापार में, आपके व्यापार से समय को निकालना, फ्री टाइम को निकालना। अगर आप अपने व्यापार से फ्री टाइम को निकालेंगे, तभी आप अपना फोकस सेल्स और मार्केटिंग और साथ में स्ट्रेटजी, प्लानिंग या ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के प्रोसेस को सीखने और इंप्लीमेंट करने में लगा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम फ्री होना। जब आप फ्री होते हैं तो आप इन सारी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोसेस को सिस्टमेटिक और ऑटोमेटिक करें। क्या आप जानते हैं कि एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इस तरह के बिजनेस ओनर, जो टॉप लेवल के बिजनेस ओनर हैं वर्ल्ड एंड इंडिया लेवल के, ये अपने व्यापार में पूरी तरह से ऑटोमेशन रखते हैं, सिस्टमेटिक रखते हैं, जिससे इनकी प्रेजेंस इनके व्यापार में न भी हो, इनके आउटलेट्स पे न भी हो, तो भी इनका व्यापार बहुत ही अच्छी तरीके से रन होता रहता है। सो आप भी इन नामों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। कब आपको करना चाहिए अपना व्यापार ऑटोमेटिक करने के बारे में सोचना कब चाहिए? सो मैंने जैसा कि बताया कि चूंकि जो व्यापार का ऑपरेशन है उसको ऑटोमेट किया जा सकता है, सिस्टम्स ऑटोमेट किए जा सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके व्यापार में ऑपरेशंस एंड सिस्टम की समझ। तो अगर आप ऐसे व्यापारी हैं जो कम से कम 2 से 3 साल अपने व्यापार को रन कर चुके हैं, तब आपको प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। बिकॉज इन इनिशियल, जब तक आप किसी रेसिपी को बनाने का प्रोसेस जान नहीं लेते हैं, तब तक उसको ऑटोमेट करने के प्रोसेस में आप अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो आप गलत तरीके का ऑटोमेशन कर डालेंगे। सो सबसे पहले अपने व्यापार के ऑपरेशंस को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं, आप अपने व्यापार में 2 से 3 साल लगा चुके हैं, तब आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप इसको ऑटोमेट करें, इन सिस्टम को ऐसा कर दें कि आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत न पड़े उन चीजों में। वो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट्स, ऑपरेशंस, इन सारे अलग अलग डिविजन्स में ऑटोमेशन की प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट आपको दिया जा सकता है, सिस्टम और प्रोसेस बनाया जा सकता है। कैसे करें? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा आपको कि अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पेज को जरूर लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिकॉज मैं आपको अगले कुछ वीडियोस के माध्यम से ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इन मार्केटिंग
HR, सेल्स, इन डिविजन्स को ऑटोमेट करके अपनी डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट पा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ वन टू वन के माध्यम से ये समझें कि आपके व्यापार में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस फॉर्म के लिंक को क्लिक करें। उस फॉर्म को फिलअप करने का तरीका उस फॉर्म के टॉप मोस्ट वीडियो में है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि उस फॉर्म को फिल कैसे करना है और आपसे उस फॉर्म के माध्यम से क्या इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सो उस फॉर्म को फिल करके शेड्यूल करें अपना टाइम मेरे साथ। एक 45 मिनट का वन टू वन सेशन मैं आपके साथ करूंगा और उस सेशन के माध्यम से मैं आपको बता पाने में एबल हूंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस के उन चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं ये वन टू वन, तो आप क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन से टूल हैं। मैंने बताया आपको कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो वो कौन से टूल हैं जो आपको डिजायर्ड आउटपुट देने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ टूल्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिनके माध्यम से आप अपने व्यापार के जो रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, जो आप गोल्स पाना चाहते हैं, उनका जो 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 चीजों का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उनका आप रिजल्ट पा सकते हैं। तो उन टूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है गूगल का जी सूट, जिसमें कि आप गूगल के फॉर्म के माध्यम से इनपुट्स ले सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल शीट के माध्यम से आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा को कंपाइल कर सकते हैं और गूगल डेटा स्टूडियो के माध्यम से आप डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने व्यापार में आपको कुछ टेक्नोलॉजीज और यूज करने में मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन टेक्नोलॉजीज को आप यूज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, अदर टेक्नोलॉजी जो आपके व्यापार में जरूर यूज करनी चाहिए आपको, अलग अलग प्रोसेस को, सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए। उन टेक्नोलॉजीज का मैं नाम बताना चाहूंगा, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने में। गूगल स्लाइड्स कैसे मार्केटिंग एक्टिविटी में आप अपने कंपनी का ब्रोशर, कैटलॉग ये कैसे बना सकते हैं गूगल स्लाइड की मदद से। गूगल कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बिजनेस ओनर का सारा समय, सारा का सारा शेड्यूल वो हमेशा बना हुआ होना चाहिए और उसके लिए एक बेहतरीन टूल है, दैट इज अ गूगल कैलेंडर, जो कैसे आप यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जूम, गूगल मीट, इन टूल्स के माध्यम से कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपने व्यापार के अलग अलग डिविजन्स से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले कुछ चंद वीडियोस में। साथ ही कुछ अलग और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प आप ले सकते हैं इन ऑटोमेशन के प्रोसेस में, जैसे कि लूम, जैसे कि कुछ अदर रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर्स। मैं वीडियोस के माध्यम से आपको लर्न कराऊंगा कि किस तरीके से आप इन टूल एंड टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं अपने उन डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट्स को ऑटोमेट करने के लिए। सो अगर आप चाहते हैं लर्न करना, सीखना कि किस तरीके से आप अपना मैक्सिमम समय फ्री करके फोकस कर पाए अपनी सेल्स और मार्केटिंग के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वॉच करते रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू सो मच।